भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 5वें अध्याय के 18वें श्लोक और 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में भद्राश्व वर्ष में जम्बूद्वीप के अंतर्गत भगवान हायग्रीवा की धर्मराज का पुत्र भद्रशर्वा जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके तीसरे श्लोक को कल पढ़ रहे थे। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम घंतम जनो अयम ही मिशम न पश्यति ध्यान असद यरहि विकर्म सेवितुम निर्हृत्य पुत्रम पित्रम जिजीविषति। इस श्लोक का कल भाव हमने समझा था। बड़ा आश्चर्य है, विचित्र, हाय हाय कितना विचित्र है। अहो का मतलब हाय हाय कितना ये अद्भुत है, कितना ये आश्चर्यजनक है। भगवत विचेष्टितम, भगवान की ये लीलाएं अथवा भगवान के निर्देश में भौतिक जगत में माया कैसे लोगों को नचाती है, बड़ा आश्चर्य है। घंतम जनो अयम ही मिशम न पश्यति, मृत्यु सबको रोज अनुभव हो रहा है परंतु लोग देखते नहीं हैं। मरते हुए को देखते हैं फिर भी नहीं देखते हैं। ध्यायन असद यरहि विकरम सेवितम, फिर भी उनका ध्यान केवल असत का मतलब संसार, यरहि विक्रम और उसके अंदर जो पाप कर्म है जो धर्म के विरुद्ध है उसका सेवितुम, उसका सेवन करना चाहते हैं। निर्हृत्य पुत्रम पित्रम, निर्हृत्य पुत्रम किसी का बेटा, निर्हृत्य का मतलब है अग्नि संस्कार करना, तो किसी के पुत्र का अग्नि संस्कार हो रहा है, किसी के पिता का हो रहा है, परंतु जो जीवित हैं वो समझते हैं कि हम सदा के लिए जिएंगे। तो ये श्लोक का भाव श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हाय हाय कितना अद्भुत है। मूर्ख भौतिक विचारधारा वाले लोग सामने मृत्यु का भयानक खेल खेला जा रहा है, फिर भी जानते हैं कि सबको मृत्यु आनी है, परंतु फिर भी पत्थर की तरह परवाह नहीं करते हैं, उसका उपेक्षा कर देते हैं। पिता का अग्नि संस्कार करके आते हैं और उसकी संपत्ति को भोगते हैं, और कहीं पुत्र का भी शरीर छूट जाए तो उसकी भी संपत्ति को भोगते हैं। इन दोनों स्थितियों में भौतिक भोग में लगे रहते हैं, धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। कितना आश्चर्य है, मृत्यु को देखते हुए भी वास्तव में वो मृत्यु को नहीं देखते हैं। ये है भगवान का विचित्र चेष्टा, ये भगवान की विचित्र माया का मोह है। संसार में सदा ही असत के ऊपर ध्यान करते हैं। असत का मतलब पाप कर्म, असत का विक्रम का मतलब पाप कर्म, असत मतलब भौतिक जीवन। भोग की इच्छाएं होती हैं, और यहाँ तक के पिता की अर्थी को जलाए या पुत्र की, फिर भी भोग की इच्छा समाप्त नहीं होती।
चक्रवर्ती पाद लिखते हैं वो मृत्यु को देखता है पर मृत्यु उसके आंखों के सामने फिर भी नहीं देखता। पिता की अर्थी का अग्नि संस्कार करके आता है। कौन करके आता है? पुत्र करके आता है जिसको पिता ने जन्म दिया है। और कहीं पिता पुत्र की अग्नि का, पुत्र के मृत्यु पे शव का अग्नि संस्कार करके आता है। एक जन्मदाता है, एक को जन्म देता है, परंतु मरने के उपरांत भी धन जो बचा हुआ है उसको भोग करने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। कोई कह सकता है 50 साल भगवान की सेवा किया, इसका निंदा क्यों करते हो? बोला सेवा करे या पूजा करे, पर उसका ध्यान जो है वो घर परिवार, भौतिक सुख सुविधा, ये सब विक्रम सेवितम है। नाम भगवान की सेवा करता अपने इंद्रियों की सेवा है और बहुत से धर्म के विरुद्ध कार्य भी करता है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि एक दिन मेरे को यहां से जाना है। पुत्र के शव का भी अग्नि संस्कार करता है। कितना आश्चर्यजनक है, कितना एस्टाउनिशिंग है। भद्राशव और दूसरे जो स्वर्ग के लोग हैं वहां पिता के जीते जी पुत्र की मृत्यु नहीं होती है। इसका अर्थ जो ये धरती के ऊपर भौम स्वर्ग है इसमें भी नहीं होती है और अन्य लोकों में भी पिता के जीते जी। और रामचंद्र के राज में तो एक ब्राह्मण का पुत्र पिता के जीते जी मर गया। रामचंद्र के ऊपर आरोप लगाया कि आपके राज में कितना अंधी चल रही है, पहले मेरा जन्म हुआ, मैं जीवित हूं और मेरा पुत्र मर गया। उस वक्त नारद जी ने आके कहा कि महाराज आपके राज में अन्याय हो रहा है। कोई अंत्यज जिसको वेद की मर्यादा का पता नहीं है घोर तपस्या कर रहा है, इसके लिए ब्राह्मण के पुत्र का प्राण निकल गया है। भगवान रामचंद्र भरत को राज संभालने का काम देकर स्वयं पुष्पक विमान में हिमालय में उस अंत्यज को जो घोर तपस्या कर रहा था उसका जाके उद्धार कर दिया। शरीर उसका छूट गया और यहाँ ब्राह्मण के बच्चा वापस जीवित हो गया। परंतु अब कली काल में या द्वापर युग में भी पृथ्वी लोक में अथवा भारतवर्ष में ऐसा है कि पुत्र के होते हुए और पिता के जीते जी पुत्र का देहांत होता है, पर ऊपर के लोक में नहीं होता है। इसलिए ये जो वर्णन है ये भारतवर्ष के लोगों का है। वो जब ऐसा वर्णन करते हैं भारत का तो भारत की महिमा गाते हैं, कहते हैं हम बड़े दुर्भाग्य हमारा, हम अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। भद्रश्व इसका अर्थ है कि हम तो पशु की तरह रह रहे हैं, क्योंकि पशु क्या करता है, भोग जो नहीं है, जो कर्म करता है उसका फल भोगता है, कुछ और नया नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है कि इन स्वर्ग लोकों में कुछ नया कर्म तो किया ही नहीं जा सकता है, पुरुषार्थ है ही नहीं वहां। तो भद्राशव लोक में हम रह रहे हैं पशु की तरह, अपने सुख को भोग रहे हैं बस। वो भाग्यशाली है जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, उनको भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होने का सौभाग्य है, भगवत भक्ति कर्म कर सकते हैं। भले कोई चंडाल क्यों ना हो फिर भी वैकुंठ जाने का सौभाग्य भारतवर्ष से प्राप्त कर सकता है। ये उनका विचार है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक सुख सुविधा की परिभाषा है कि हमारे को खाने के लिए, सोने के लिए, भोग के लिए, इंद्रिय भोग के लिए और सुरक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इस भौतिक जगत में इन चार ही उद्देश्यों से सब लोग परिश्रम कर रहे हैं और इंद्रिय भोग में लगे रहे।
वो जो सामने मृत्यु खड़ी है उसकी परवाह नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसके प्रति उनका विचार ही नहीं जाता। पिता का देहांत हो गया, पुत्र को चिंता है कि पिता का धन कैसे बांट के किसके हिस्से में आएगा, कौन खाएगा, उससे कैसे इंद्रिय भोग करें। ऐसे कभी पुत्र का देहांत हो जाए, प्रभुपाद ने लिखा है कि फिर भी पुत्र की संपत्ति को पिता भोगता है, और कहीं कहीं हो सकता है कुछ ऐसे पाप योनि पुरुष हों जो पुत्र के मरने के बाद उसकी पत्नी का भोग करते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने यहाँ उल्लेख किया है कि उसकी विधवा का भोग करते हैं। इतना यहाँ तक भी पतन संसार में देखा जाता है। भौतिकवादी का ऐसा ही व्यवहार होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हाय हाय, ये जो कार्य हैं भगवान की, जो ये लीला है भौतिक प्रकृति के द्वारा, जो माया, ये भगवान की इच्छा के बिना तो नहीं हो सकता है। अब प्रभुपाद जी प्रश्न उठाते हैं दूसरे शब्दों में, कोई पाप कर्म करना चाहे भौतिकवादी तो वो स्वतंत्र नहीं कर सकता है, भगवान का अनुमति आवश्यक है। फिर ये प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसे पाप करने की अनुमति देते क्यों है? तो उसका उत्तर देते हैं, भगवान की इच्छा नहीं है कि कोई पाप करे, परंतु कोई पाप करने के लिए बहुत अधिक आग्रह करता है तो पहले तो भगवान, वैसे तो उसके अंदर जो विवेक है उससे कहता है ये पाप कर्म है, नहीं करो, लेकिन नहीं मानता है तो भगवान कहता है करो, लेकिन जिम्मेवारी आपकी है, इसका कोई पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। आप करना चाहते हो, आप हट करके इसी कर्म को करना चाहते हो तो ये कर्म करो, मैं अनुमति देता हूं, परंतु इसका फल आपको भोगना पड़ेगा, उसका मैं कोई दायित्व नहीं लेता हूं। मत स्मृतिर ज्ञानम अपवानम च। भगवान की अनुमति परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, उसकी अनुमति के अतिरिक्त बिना अनुमति के कोई कार्य नहीं हो सकता। जीव पाप कर्म करना चाहता है और ये जीव की स्वतंत्रता है, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इंटरफियर नहीं करते हैं, परंतु उस कार्य का जो फल है उसका रिस्क करने वाला उठाता है। और चक्रवर्ती पाद ये बात लिखते हैं कि पुत्र का देहांत पिता के होते हुए ऊपर के लोकों में नहीं होता है, विशेष रूप से स्वर्गलोक आदि में तो पहले से संतान होते ही नहीं है, बहुत कम होता है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जितने ऊपर लोकों में जाओगे तो भोग की वासना ही नहीं है, इसलिए संतान इतने अधिक नहीं है जितने मानव से नीचे नीचे पशुओं में अधिक है। ये आएगा मेरे ख्याल में आगे वाले तात्पर्य में। बहुत ये पृथ्वी के ऊपर पिता के जीते जी पुत्र का शरीर छूट सकता है, और भौतिकवादी पिता पुत्र के ही धन का उपभोग करता है। न पुत्र और न पिता दोनों वास्तव में सत्य को नहीं देखते हैं, दोनों का मृत्यु प्रतीक्षा कर रहा है। मृत्यु जब आएगी तो उनकी सारी योजनाएं मलिया मेट हो जाएंगी, भोग की सारी भावनाएं एकदम समाप्त हो जाएंगी। ये तो है मूर्ख भौतिकवादियों के लिए, परंतु बड़े विद्वान भी। चौथा श्लोक कहता है, वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरम् पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मोहयन्ति तवाज्य मायया
सुविस्मितम कृतयम अजम नतो अस्मितम। भगवान आपको तो नमस्कार करते हैं, हे अज, हे अजन्मा भगवान आपको नमस्कार करते हैं। मूर्खों की क्या बात करें, भौतिक व माया से मोहितों की क्या बात करें। वदंती विश्वम कवियो, वदंती विश्वम कव्य समनश्वरम। बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रों को जानने वाले प्रवचन करते हैं, ये संसार सारा नाशवंत है, यहाँ कोई नहीं रहने वाला। पश्यन्ति च अध्यात्म विदो विपश्चितः। अध्यात्म विद्या है उनके पास, आध्यात्मिक जानकारी है, शास्त्र का ज्ञान है, बड़े विपश्चित है, बहुत बड़े दार्शनिक है, चिंतक है। तथापि मोह्यन्ति, फिर भी मोहित हो जाते हैं। तव माया तव अजमाया, हे अजन्मा भगवान आपकी माया ऐसे महान विद्वानों को भी मोहित करती है जो प्रवचन करते हैं। सुविस्मितम कृतम, सुविस्मितम, विस्मितम भूल जाता है उनको। ये कितना विस्मय में डालने वाला आश्चर्य है, ये कितना माया का काम भुलाने वाला है। हे अजन्मा भगवान आपको नमस्कार करते हैं और कोई रास्ता नहीं। बड़े बड़े विद्वान, और ये हम समझते हैं कि प्रचार तो सब हम करते हैं, लेकिन जब अपने सर के ऊपर आती है तब समझना बहुत मुश्किल है। वहाँ भगवान की माया मोहित कर लेती है। हे अजन्मा भगवान, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदों के ज्ञाता, अध्यात्म ज्ञान में उन्नत, निश्चित रूप से इस संसार को नश्वत जानते हैं, नाश होने वाला जानते हैं। और ऐसे बड़े तार्किक और दार्शनिक भी इस बात को मानते हैं और ध्यान लगाते हैं, वास्तविक जगत के स्थिति को, वास्तविक स्थिति को जानते हैं और इसका प्रचार भी करते हैं संसार में जाके। फिर भी माया उनको मोहित कर देती है, वो स्वयं माया से मोहित हो जाते हैं। ये है भगवान आपका आश्चर्य में डालने वाला अद्भुत लीला है आपकी भगवान। इसलिए भगवान आप अजन्मा हैं, आपकी ये माया शक्ति है, बड़ी अद्भुत है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। विद्वान जानते हैं कि ये शरीर, विद्वान जानते हैं कि ये संसार नश्वर है। जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं वो इस संसार को, इस जगत को अस्थायी मानते हैं, परंतु माया से वो भी मोहित हो जाते हैं। हे अजन्मा भगवान, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके ये कार्य बड़े अद्भुत है। मूर्ख की क्या बात करें, मृत्यु को नहीं देखता है। बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। ये है भगवान आपका आश्चर्य में डालने वाला कार्य। शास्त्रों का अध्ययन छोड़ के प्रणाम करते हैं शास्त्रों, उस अध्ययन से केवल प्रवचन होता है। हम तो आपके चरणों का शरण लेते हैं। जिसको वास्तव ज्ञान है वो आपके चरणों का शरण लेगा भगवान, और कोई रास्ता नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की माया शक्ति केवल ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवों के ऊपर ही प्रभाव डालती है। कभी कभी बहुत उन्नत आध्यात्मिक प्रगति की हुई विद्वान, दार्शनिक, भौतिक जगत के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले, अनुभूति किए हुए भी भूल जाते हैं। जब कोई ऐसे सोचने लगता है ये मेरा है, इसका स्वामी मैं हूं, अहम ममेति, ये शरीर के संबंध में जब वो विचार आ जाता है मैं और मेरा, तब समझना चाहिए कि इसको मोह हो गया है। ये इस वक्त माया के प्रभाव में है। विशेष रूप से तो बद्ध जीवों के ऊपर माया का प्रभाव होता है, परंतु कभी कभी
मुक्त जीव भी माया से प्रभावित हो सकते हैं, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। वैसे तो मुक्त जीव, उसके पास पर्याप्त ज्ञान होता है, भौतिक जगत के में उसकी आसक्ति नहीं होती है, शरीर के अंदर उसका तादात्म्य नहीं होता है, भौतिक स्तर की बातें शरीर की नहीं करता है। परंतु कभी कभी भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण, बहुत समय तक भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण कभी कभी मुक्त जीव भी माया से मोहित हो जाते हैं। कब? जब वो असावधान होते हैं और अपनी दिव्य स्थिति को भूल जाते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी भगवत गीता का 7 का 14, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते, आधा श्लोक है। माया मेरी को पार करना मुश्किल है, परंतु जो मेरा शरण लेते हैं वो माया से मुक्त हो जाते हैं। केवल जो भगवान के शरण लेते हैं वो माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त जीव हूं, अब मेरे ऊपर माया कुछ नहीं कर सकती। ऐसे लगा, प्रभुपाद ने शब्द लिखा है इम्यून। आपने वैक्सीनेशन कराया है, फिर भी सावधान रहना, फिर भी बीमारी हो सकती है। ऐसा इससे तुलना ऐसे दी जा सकती है। इसलिए हर एक को बड़ी सावधानी के साथ भक्ति को कठोरता से अपने नियमों को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जो भक्ति के सिद्धांत है, साधन है, उनको पालन करना चाहिए। और इस वैसे करेगा तो भगवान के चरण कमलों के ऊपर उसका ध्यान सदा केंद्रित रहेगा। थोड़ी भी असावधानी की तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अब प्रभुपाद जी महाराज भरत का उदाहरण दे रहे हैं। बड़ा उन्नत, त्यागी, विरक्त, भाव भक्ति की वृत्ति का उदाहरण है। इस पूरे भारतवर्ष का एक छत्र राजा, पृथ्वी का सम्राट, राजपाट छोड़ के पुलह आश्रम में गंडकी के किनारे तपस्या करते हुए हिरण्य के बच्चे में आसक्त हुआ और 2 जन्म और लेने पड़े, हिरण का और जड़ भरत ब्राह्मण का। थोड़ी सी असावधानी भी दुर्घटना घट गई। भगवान के चरणों से दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। ये सीधा सा नेम है। और तीसरे जन्म में वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हुआ। भगवान अपने भक्तों को क्षमा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, परंतु भक्त अगर भगवान की इसी उदारता को और भगवान की इस नरमी का गलत लाभ उठाए और बार बार अपराध करे तो भगवान निश्चित रूप से उसको दंडित करते हैं और वो माया का थपड़े खाता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं रोज माया को प्रार्थना करता हूँ, हे दुर्गा देवी, आप इस भौतिक जगत की स्वामिनी हो। कैसे भी इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, आप इसकी स्वामिनी हो। हमको कृष्ण की सेवा में कोई रुकावट मत डालना, कृपा करके हमारी सेवा को सफल होने देना। और प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे ये नवयुवक पाश्चात्य देश के भक्त माया की परवाह नहीं करते हैं, और क्योंकि ये माया की परवाह नहीं करते हैं इसलिए माया इनको अपने प्रभाव से मोहित कर देती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, दूसरे शब्दों में केवल पुस्तकों का ज्ञान, वेदों के अध्ययन करने से अपने आप में माया से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये देखने में आएंगे, वो पास जा, बीजे पास जा, बीजे पास जा। हरे कृष्णा सुने थी तो या इतबेश
हरे कृष्णा सुनी दे हाँ हिता है वैसे देखा नहीं हिता तो भागवत कथा हरे कृष्णा सारी। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल किताब का कोरा वेद का ज्ञान माया के चुंगल से, माया के पंजे से किसी को बचाने में अपने आप में पर्याप्त नहीं है। बहुत शक्ति के साथ कहा भगवान के चरणों को लपट जाना चाहिए भक्ति से। भक्ति के बल से भगवान के चरणों को ऐसा पकड़ना चाहिए और भगवान की कृपा से ऐसी सुरक्षित स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा। 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। विश्व उद्भव स्थान निरोधक कर्मते हे अकर्तुर अंगीकृतम अप्य उपावृतः योक्तम न चित्रम त्वयि कार्य कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। विश्व उद्भव संसार का उद्भव, उद्भव का मतलब सृष्टि, स्थान का मतलब पालन, निरोध का मतलब प्रलय, कर्म ते ये आपका कर्म है, वो भगवान है। अकर्तुर आप हैं अकर्ता, भले ही आपका कर्म है परंतु आप नहीं करते हैं। अंगीकृतम अपि आप इसको स्वीकार करते हैं कि मेरा कर्म है लेकिन है नहीं आपका, आप अकर्ता होते हुए ये सृष्टि का सारा कार्य करते कैसे हैं? अपावृत है युक्तम न चित्रम त्वयि कार्य कारणे। आप सब कारणों के आदि कारण है इसलिए कहते हैं आपका है लेकिन ये काम आपका नहीं। सर्वात्मनि व्यक्ति कृते च वस्तुतः, हर प्रकार से आप इन सारे कार्यों से अलग हैं वास्तव में। हे भगवान आप पूर्ण रूप से सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलय से पूर्ण रूप से विरक्त हैं। वो 6 भगवान के गुण है, उसमें एक गुण तो है ही त्याग, वैराग। तो आपका कोई आसक्ति नहीं है और कभी इन प्रकृति के तीनों कार्यों से आप साक्षात इससे प्रभावित नहीं होते, परंतु कहा जाता है सब आप करते हैं। हमें आश्चर्य नहीं है इस बात का, क्योंकि आपके पास अचिंत्य शक्तियां हैं और उनके द्वारा ये आप सब कारणों के कारण है और सब आपका कार्य करते हैं। जैसे कंपनी का मालिक तो स्विट्जरलैंड में घूम रहा है लेकिन उसके सीईओ जो हैं वो सारे कंपनियां चला रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में गैया चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, परंतु ये जो 3 पुरुष अवतार हैं ये सारी सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय ये 3 गुण अवतार कर रहे हैं। आवाज आया था डिस्टर्ब की प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, परंतु सारे कार्यों के अंदर जो शक्तिमान है वो आप हैं, एक्टिव प्रिंसिपल आप हैं। आप हैं सबसे अलग, परंतु आपके बिना ये हो नहीं सकता। जैसे राजा स्वामी होता है, अगर वो बैठा हुआ है अपने आसन पे तो मंत्री सारा काम चलाते हैं। ऐसे भगवान आपके होने से ये सारा कार्य हो रहा है, आपकी शक्तियां सारा कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब हमारे को अनुभूति हो रही है, ये भद्र शर्वा और उसके अनुयायी भद्राश्व लोक में कह रहे हैं भगवान हायग्रीवा को कि भगवान हमारे को ये अनुभूति हो गई कि आपकी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है।
भगवान आपके ऊपर कोई विकार नहीं होता, आप विकार रहित है। कोई दूषित, कोई भौतिक प्रकृति के सृष्टि आदि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। आप करता नहीं हो, परंतु ये सारे कार्य संसार की सृष्टि के आपकी नजरदारी में होते हैं, आपकी दृष्टि से होते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप सब कारणों के आदि कारण हो। आप सबकी आत्मा होते हुए भी स्वतंत्र और निर्लेप हो, अलग हो। और ये सत्य है, ये वास्तव में सत्य है, हम इसकी अनुभूति कर चुके हैं। चक्रवर्तीवाद लिखते हैं, आप कहते हैं बड़े बड़े विद्वान जो है माया से मोहित हो जाते हैं, तो क्या मुझ में कोई दोष है? माया मेरी है, तो मेरे कारण होते हैं क्या? क्योंकि माया मुझसे जुड़ी हुई है, माया मेरे अधीन है, माया के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। तो कहते हैं भगवान, भले माया आपकी है, परंतु आप हैं अकृता। आप अकृता है, करने वाले नहीं है। ये सृष्टि तो गुण करते हैं, आप केवल दृष्टि डालते हैं और फिर गुण ये सारे काम अपने आप करना शुरू कर देते हैं। ये कहा जाता है आप सृष्टि करते हैं, ये कहावत है। वास्तव में आप इससे परे हैं। ये क्यों ऐसे? क्योंकि आप में कर्तापन का अहंकार ही नहीं है। जीव में कर्तापन का अहंकार है, आप में नहीं है। जीव कर्ता मानता है अपने आप को, क्योंकि अपने आप को कर्ता मानता है जीव, इसलिए बंधन में पड़ता है। और आप अकर्ता है। आपके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं है, और ये वास्तव में संगति है, सही है, आश्चर्यजनक नहीं है, रीजनेबल है, एस्टॉनिशिंग नहीं है। क्योंकि आप माया के स्वामी हैं और आप सभी कारणों के आदि कारण हैं। आप सर्वरूप हैं, सर्व आत्मनि, परंतु माया आपके स्वरूप में नहीं है। माया आपके स्वरूप शक्ति का अंग नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि आप माया से अलग हैं। छठा श्लोक पढ़ रहे हैं। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृताम् रसातलादयो निरतुरंग विग्रह प्रत्याददे वै कव्याभियाचते तस्मै नमस्ते अवितथे हितायति। ये है साक्षात नाम लेके निरतुरंग विग्रह। निरतुरंग विग्रह का मतलब हयग्रीवा, शरीर मानव जैसा, गर्दन और मुख घोड़े जैसा। ये है निर मतलब मानव, तुरंग मतलब घोड़ा, विग्रह मतलब स्वरूप। हे हयग्रीवा भगवान, युग के अंत में वेदों को अज्ञान के रूप में अहंकार जब रास्ता एक अज्ञान रूपी असुर जब रसातल में ले गया, तब आपने प्रत्याददे उसको वापस दिया। वही कवि ब्रह्मा जी को अभी याचते उसने प्रार्थना की, तब तस्मै नमस्ते, इसलिए आपको नमस्कार करते हैं। आप क्या हैं कि आप जो संकल्प करते हैं वो कभी विफल नहीं होता है। ये है अवित्त अवितथ अवितथे हिताय इति, जिसका संकल्प, जिसका रिजोल्यूशन, जो निर्णय कर ले वो कभी निष्फल नहीं होता। युग के अंत में अज्ञानता असुर का रूप धारण करके वेदों को जब चुरा के रसातल में चला जाता है, तब भगवान आप हयग्रीवा रूप धारण करके वेदों को पुनः लाके ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके ने के ऊपर देते हैं
हम आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपका निश्चय कभी निष्फल नहीं जाता। हम हयग्रीव को प्रणाम कर रहे हैं, जिसकी इच्छा सत्य संकल्प है, जो चाहते हैं वो होता है। वो मानव और घोड़े के रूप में पृथ्वी को रसातल में गए वेदों को लाके ब्रह्मा के मांगने के ऊपर दिया, जो असुर एक ले गया था युग के अंत में। ये श्लोक हयग्रीव अवतार की जो लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं, जो कार्य है उसका वर्णन कर रहा है। हयग्रीवा ने ब्रह्मा को, कवि का अर्थ है यहाँ आदि कवि ब्रह्मा, ये भागवत के पहले श्लोक में आता है आदि कवि। कौन ले गया था वेदों को? एक असुर ले गया था। वो तब आपने मानव का शरीर और घोड़े का मुख धारण किया था। मैं ऐसे भगवान हयग्रीव को प्रणाम करता हूँ, जिसकी इच्छाएं सदा सत्य अवितप्त इयताय। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद की ये तात्पर्य बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना चाहिए। जबकि वेद का ज्ञान अविनाशी है, क्योंकि वेद भगवान है, भगवान में और वेद में कोई अंतर नहीं है। भगवान की वाणी है, भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। गुरु और गुरु की वाणी में भी अंतर नहीं है, तो भगवान और भगवान की वाणी में कैसे अंतर हो सकता है? परंतु भौतिक जगत में ये वेद कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। जैसे भगवान कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। अवतार लेते हैं तब प्रकट होते हैं, और जब अवतार नहीं लेते हैं तब अप्रकट होते हैं। ऐसे वेद है या भागवत है या भगवत गीता है, समय समय के ऊपर प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट भी होते हैं। बोला अप्रकट कब होते हैं? जब भौतिकवादी संसारी लोग अति अज्ञानता में अपने आप को डुबा देते हैं, तब वेदों का ज्ञान अदृश्य हो जाता, अप्रकट हो जाता। भगवान हयग्रीवा एक उदाहरण है, और दूसरा मत्स्य है। मत्स्य ने, जो अभी हमारा मनु है, विवस्वत मनु, इसको पूरा ज्ञान दिया था वेदों का प्रलय के समय में। तो यहाँ प्रभुपाद ने हयग्रीवा और मत्स्य दो अवतारों ने वेदों की रक्षा की, वेदों के ज्ञान को सुरक्षित समय समय के ऊपर पुनः ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी विश्वास पात्र है भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया जाता है। उन्होंने याचना की कि मेरे को वेदों का ज्ञान दिया जाए, और भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया। अब 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ ये लोक पूरा होगा, कल दूसरे लोक को शुरू करेंगे। हरि वर्षे चा, नहीं हरि वर्षे नहीं, 6ठा श्लोक पढ़ना है। 6ठा तो हो गया, हाँ ये वर्ष पूरा हो गया। अब 7वां श्लोक में दूसरे वर्ष का वर्णन आ रहा है। हरि वर्षे चापि भगवान नर हरि रूपेण आसते। एक वर्ष है, उसका नाम है हरि वर्ष। ये कहाँ है वर्ष? ये हरि वर्ष कहाँ है? आप में से किसी को ध्यान में है? ये हरि वर्ष है जम्बू द्वीप में, और भूमंडल के अंतर्गत है, परंतु है सूक्ष्म, दिखता नहीं है। हरिवर्षे चापी भगवान नर हरि भगवान कौन है? श्री नरसिंह देव, जिसका आपने कवच पढ़ा। रूपेण आसते, इस रूप में विराजमान है। इसका मतलब भगवान का विग्रह वहां नरसिंह रूप का है। तद रूप ग्रहण निमित्तम, ये रूप भगवान ने ग्रहण क्यों किया? उत्तरा अभिधास्यते, आने वाले अध्यायों में 7वें स्कंद में बताया जाएगा भगवान ने नरसिंह रूप क्यों धारण किया। इसका वर्णन 7वें स्कंद में आएगा। तदा दैतम रूपम महापुरुष
गुण भाजनो, जिसके लिए ये भगवान ने रूप लिया ना, तद दैतम, उनका प्यारा। तद का मतलब नरसिंहदेव भगवान, दैतम का मतलब प्रिय, रूपम उसका वो कैसा था, रूपम महापुरुष, उस वो एक महापुरुष का रूप है। गुण भाजनो, जिसमें महापुरुषों के गुण हैं, ऐसा वो व्यक्ति है। महाभागवतो, वो महाभागवत है, 12 महाजनों में एक महाजन है। दैत्य दानव कुल तीरंथ करण, वो दैत्य और दानव, दिति के पुत्र और दानव के पुत्रों के कुल का पवित्र करने वाला है। तीर्थ का मतलब पवित्र करना। तीर्थ करण, शील चरित्र, उसका चरित्र इतना शीलवान है, वो असुरों के साथ भी प्रेम से रहता है, देवताओं के साथ भी प्रेम से रहता है। शील चरित्र वाला है, जो सबके साथ समान भाव से रहे। जैसे हमारे गोस्वामी थे, धीर अधीर, चाहे कोई भले हो चाहे बुरे हो, सबका हित करते थे। प्रहलादो, जिसका नाम है प्रहलाद, जिसके नाम लेने से आह्लाद हो जाए। प्रकृष्टेन रूपेण आह्लाद, पर आह्लाद, भगवत भक्ति के आनंद में जो निमग्न रहे। अविधान अनन्य भक्ति योगे न अविधान, जिस भक्ति में कोई रुकावट नहीं पड़े, उस भक्ति के द्वारा सह तद वर्ष पुरुषई, उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित उपासते इदम, इस प्रकार से च उदाहरती, ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, नरसिंह देव भगवान का वर्णन 7वें स्कंद भागवत में आएगा। वो हरि वर्ष में विराजते हैं और प्रहलाद महाराज के लिए वो प्रकट हुए थे। उन्होंने नरसिंह देव का रूप धारण किया था। प्रहलाद महाराज महाभागवत है, सब सद्गुणों का स्वरूप है, बहुत महान पुरुष है। उसका चरित्र पतित दानव और दैत्य कुल का उद्धार करने वाला है। तीर्थ अंग भगवान नरसिंह देव को वो प्रहलाद बहुत प्रिय है। प्रहलाद महाराज नरसिंह को बहुत प्रिय है, इसलिए प्रहलाद महाराज अपने और अन्य हरिवंश वासियों के साथ भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना इस मंत्र से करते हैं। 7वें स्कंद में नरसिंह देव के वर्णन आएगा, प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन आएगा। वो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, हिरण्याकशिपु के पुत्र हैं, परंतु उनकी भक्ति बहुत शुद्ध है, पवित्र है, बिना व्यवधान के, बिना रुकावट वाली है। उसके अंदर कर्म ज्ञान मिश्रित नहीं है। उसने किसी देवता की पूजा करी नहीं की अपने सुरक्षा के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जयदेव गोस्वामी 10 जो अवतारों के श्लोक गाए हैं, उनमें ये सब अवतार किसके हैं? केशव के हैं। केशव कौन है? कृष्ण। और फिर हर अवतार के वर्णन के अंतिम भाग में केशव धीरता कहते हैं। तो नरसिंह देव के लिए लिखा है, केशव धीरता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव धीरता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धीरता वामन रूपा जय जगदीश हरे। 10 अवतारों में सबके पीछे केशव लिखा है। तो जगत ईश, इसका मतलब है ब्रह्मांड का, जगत का स्वामी। उसका वास्तविक रूप द्विभुज है, श्याम सुंदर है, कृष्ण है, और हाथ में बांसुरी ली हुई है और गाय चरा रहा है, गौपाल है। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, चिंतामणि पर कृषात्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अव्यपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। मैं गोविंद की भक्ति करता हूँ, जो आदि पुरुष है।
और सुरभि गायों का पालन कर रहा है, जो सब इच्छाएं पूरी करने वाली है। और जिस लोक में रहता है वो चिंतामणि धाम है, और जहां वहां कल्प वृक्ष, अनंत कल्प वृक्ष है, और अनंत लक्ष्मियां वहां भगवान की सेवा करती हैं। इस श्लोक से हमें पता लगता है कि गोविंद कृष्ण आदि पुरुष है। अनेक अवतार हैं भगवान के। जैसे नदी में कितने लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं, परंतु उन सब का स्रोत भगवान श्री कृष्ण या केशव है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के लिए उनका वर्णन कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज को बहुत बड़े संकट में उसके पिता हिरण्यकशिपु असुर ने डाला था। उसके सामने प्रहलाद महाराज का कोई असहाय थे, कोई सहायता करने वाला नहीं था। प्रहलाद महाराज ने भगवान को पुकारा और भगवान वहां प्रकट हो गए नरसिंह देव के रूप में, और उसने उस बड़े महाअसुर का वध कर दिया। कृष्ण आदि पुरुष है, एक है, दो नहीं है और कोई दूसरा नहीं है, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो अनेक रूप धारण करते हैं और उनका विशेष उद्देश्य पूरा करते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने बार बार केशव शब्द हर एक अवतार के अंतिम गीत में कहा है, और सब अवतारों का अलग अलग उद्देश्य है। अब हम ये श्लोक आज पढ़ रहे हैं, इसकी कथा कल करेंगे। ओम नमो भगवते, आप भी बोलिए ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस तेजसे, नमस्ते तेजसे, आविर्भव, आविर्भव, वज्र नखा, वज्र दंष्ट्रा, कर्मास्यान्, रंध्या रंध्या, तमोग्रस्य ग्रस्त, ओम स्वाहा, अभ्यम अभयम अभयम, आत्मनि भूयष्ठा, ओम शौरम। ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसको याद कर लें इस कोरोना काल में तो अच्छा है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते। हम नमो भगवान नरसिंह को नमस्कार करते हैं। तेजस, तेजस से आविर्भाव, महाशक्ति के साथ प्रकट हो जाओ, वज्र नखों के साथ प्रकट हो जाओ, वज्र दंतों के साथ प्रकट हो जाओ। कर्मास्याम रंधे, हमारे अंदर जो भौतिक इच्छाएं पाप कर्म की भोग की है उनको रोंद डालो, समाप्त कर दो। अंधकार जो हमारे अंदर अज्ञानता का है, तमोग्रस्त उसको समाप्त कर दो। ओम स्वाहा, हम अपने आप को आपको अर्पण करते हैं। अभयम अभयम, हमको भय से मुक्त करो, हमको भय से मुक्त करो। आत्मनि भूयष्ठा, आत्मनि भूयष्ठा, भगवान हमारे मन में प्रकट हो जाओ, भगवान हमारे मन में प्रकट हो जाओ। आत्मनि भूयष्ठा। ओम क्षौरम, ये बीज मंत्र है भगवान नरसिंह की प्रार्थना करने का। ओम क्षौरम। तो हम भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जो सारी शक्तियों का सार है। वो हमारा भगवान बड़े नाखून जिसके वज्र जैसे हैं और दांत वज्र जैसे हैं, वो कृपा करके हमारे अंदर जो असुरी इच्छाएं हैं, भोग की कामनाएं हैं, उन सब को नाश कर ले, हमारे हृदय में प्रकट होकर अज्ञानता को भगा दे
खत्म समाप्त कर दे और अपनी कृपा से हमको अभयदान प्रदान करे इस भौतिक जगत में, जहाँ हम बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। सब का कल्याण हो, नरसिंहदेव कल्याण करे। ये श्लोक यहाँ पूर्णावती को पहुँचाते हैं। कल इस श्लोक का भाव और आगे के इन श्लोकों का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न है? मैं समझता हूँ होना तो चाहिए कोई प्रश्न। हरे कृष्णा। हाँ जी। भाई ये जो चौथा वाला श्लोक में परपट में प्रभुपाद जी जब एंड में बता रहे हैं कि भगवान जो है वो will certainly punish by letting him fall down into the clutches of उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि other words theoretical knowledge acquiring by studying the Veda is insufficient to protect one from the touchy of Veda. One must strongly adhere to the lotus feet of the Lord in devotional service. यहाँ पे संघ के बारे में वर्णन नहीं है, मतलब कुछ वैसे कैसे पूछना चाह रहा था मैं एसोसिएशन में। यहाँ कौन से मुक्त लोग हैं जो असावधान होके, ये ऐसा नहीं है कि जो भगवान के धाम से एक नित्य मुक्त आते हैं उनके ऊपर माया तो नहीं प्रभाव डालेगी। जो यहाँ साधन करके मुक्ति के स्तर पे पहुंच जाते हैं वो अगर असावधान होंगे तो वापस गिर सकते हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए, पहले इसका भाव ये समझना चाहिए कि जो भगवान के धाम से नित्य पुरुष आते हैं, जैसे भगवान की लीला में जो पार्षद आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला के पार्षद हैं या भगवान श्री कृष्ण या राम की लीला के जो पार्षद हैं, वो उनके ऊपर तो माया कभी कुछ नहीं कर सकती। परंतु हम जो साधन करके सिद्धि के पास पहुंचते हैं तो भाव भक्ति तक भी कहीं कोई अपराध रह जाता है तो भगवान दया करते हैं, रक्षा करने का प्रयास करते हैं। परंतु कोई व्यक्ति असावधान होकर बार बार वही अपराध करे तो फिर भगवान उसको एक बार थोड़ा सा धक्का देते हैं ताकि वो सावधान होकर फिर दोबारा अच्छी तरह से भक्ति करने के लिए संघर्ष करे और सावधान हो जाए। ये साधक अगर सिद्धि के रास्ते में असावधान हो तो उसके लिए होना चाहिए, ये नित्य सिद्धों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि नीचे जो जैसे आप लिखते हैं कि जैसे आप ठीक पढ़ रहे हैं कि केवल साधना में वो ज्ञान अर्जित किया है और अनुभूति नहीं है और भगवान के चरणों के शरण नहीं लिया है, उसमें इम्प्लाइड है कि भगवान का चरणों का शरण लेने के लिए शुद्ध भक्तों का संग होना चाहिए, परंतु वह लाइन वहाँ है नहीं तो गिरने की संभावना है। इसलिए एक प्राय हम जो एक बात कहते हैं कि भक्तों का संग एंकर का काम करता है, हमारे साधन में हमको वापस फिसलने से बचा लेता है। तो ये है जो साधना से सिद्ध हो रहे हैं वो उनके असावधानों से पतन की संभावना है, परंतु जो भगवत धाम से नित्य सिद्ध आते हैं उनका नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक है। हरे कृष्ण। हम सभी सिद्धि के रास्ते पे तो चल ही रहे, साधन क्यों कर रहे हैं? सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। साधन भक्ति है स्वभाव भक्ति को जागृत करने के लिए, वो तो पहले से हमारे हृदय में है ही। उसमें असावधान भाव तक भी असावधान होने से, जैसे भरत महाराज का पतन हो गया, पतन नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी भक्ति के कारण वो सुरक्षित रहे, परंतु भाव भक्ति तक भी ये संभावना बनी रहती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।